जय हिंद प्यारे साथियों। हमारे 60,244 पद के लिए जो 1,74,316 हमारे छोटे भाई बहन शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिनका डीवीपीएसटी लेटर अभी कल से ही आपको डाउनलोड होने लगेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक बात आपको और कहता हूँ कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब आप पूछेंगे क्यों सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के इस दौर में जिसके कभी कभी ज़्यादा नंबर होते हैं वो बाहर हो जाता है, जिसके कम होते हैं वो अंदर आ जाता है। जैसे किसी के 212 हुए और किसी के 208-9 हुए। तो नॉर्मलाइजेशन का ऐसा दौर होता है कि 9 वाला अंदर और 12 वाला बाहर आ जाता है। इसीलिए मैंने सौभाग्यशाली शब्द की इसका प्रयोग किया इसका, कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप 1,74,316 में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए। बस इसी को लेके आपको अब आगे बढ़ना है और आप बढ़ भी रहे हैं। तो आप किसी के अब उसमें बहकावे में मत आइए। बस आप कल अपना लेटर डाउनलोड करिए तो देखिए किस स्थिति में आपका डीवीपीएसटी लगा हुआ है। 26 तारीख से शुरू है। आपका किस स्थिति में है उससे पहले आपको जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जो ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी आप एक फाइल में एक साथ कर लीजिए। और जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर जो फॉर्म मैंने भरा था वो मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल तो अभी शायद ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्म लगेगा। इसकी कोई टेंशन की बात नहीं। जब कल लिंक आएगा आपका तो उसमें डीवीपीएसटी वाला जो कल आपका लिंक आएगा उसमें अगर उसके साथ री ओपन फॉर्म का लिंक आता है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसका कोई इशू नहीं है। वहाँ आपको सेंटर पे आपको जहाँ आपकी जिस पुलिस लाइन में, क्योंकि सभी 75 जिले में ये होना है, तो किस पुलिस लाइन में जहाँ पर आपको जाना है वहाँ आपको ये डाटा देखने को मिल जाएगा। हो सकता है उसका प्रिंट आउट भी उपलब्ध करा दें वहाँ पर हमारे जो सहयोगी होते हैं, सब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, ये सर, तो विचार विमर्श के बाद आपको उपलब्ध करा सकता है। तो फॉर्म का कोई इशू मत मानिए आप। सबसे पहले अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करिए कि सबसे पहला डीवीपीएससी लेटर आपका, हाई स्कूल इंटर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र, जाति, अगर आप यूआर नहीं है तो जाति, निवास, और हमारे जो यूआर में ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र। कई बच्चे पूछते हैं क्या सर आय प्रमाण पत्र नहीं, आय का कोई भैया काम नहीं है। आय प्रमाण पत्र का कोई काम नहीं। बस सीधे सीधे उसमें यही लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ लगाए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर चेक किए जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपके वो डॉक्यूमेंट नहीं तो आप नया बनवा ही लिया होगा या अपने आप ही बनवा सकते हैं। तो उसका तो वो आप लेते जाइएगा। तो चेक लेकिन हालाँकि 101% वही होंगे जो आपने वहाँ पर लगाए थे, उसी की डिटेल्स चेक होंगी, वही ओरिजिनल चेक होंगे। तो दूसरी चीज़ आती है कि आपने जब डॉक्यूमेंट्स लगा, और सबसे बड़ी चीज़ एक वैलिड पहचान पत्र रख लीजिएगा, ये आपको ज़रूर लगेगा। तो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वही ज़्यादातर चेक किए जाएँगे, 100% या 101% वही चेक किए जाएँगे। तो और कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर पापा का रख लें, नहीं, कहीं कोई नहीं काम है, केवल आपका लगेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, यही सब चेक होगा, यही सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पिताजी के नाम का कोई है कि पिताजी का आधार हो, पिताजी की मार्कशीट हो, वैसा कुछ नहीं चेक होना है, केवल आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। सबसे पहले डीवीपीएसटी लेटर, हाई स्कूल इंटर के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आपका जाति, निवास, और जो हमारे यूआर में ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, वो आपका एक वैलिड पहचान पत्र आपका हो जाएगा। और अगर आपके पास फॉर्म है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। और कुछ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों के लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। जैसे राम बाबू लिखा है कहीं पर एक ही में, आधार में मान लीजिए राम अलग बाबू अलग, इसका कोई इशू नहीं है। और कहीं कहीं जैसे लिखता है कोई राम सुरेश सिंह यादव, कहीं लिखा है सुरेश सिंह और कहीं लिखा है सुरेश यादव, ऐसा कोई इशू नहीं। इसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। एकदम फाइल रेडी कर लीजिए। एक फाइल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, एक या दो फाइल आप अटैच करवा लीजिएगा राजपत्रित अधिकारी से, जो आपके डॉक्टर हो सकते हैं सरकारी अस्पताल के, आपके इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, सीओ रैंक यानी पीसीएस रैंक के अधिकारी हो सकते हैं। ये सब अटैच कर सकते हैं, तो आसानी से इजीली से अटैच भी हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको टेंशन नहीं लेना, सबसे बड़ी चीज़ ये है। जो आपको टेंशन लेनी थी आपने एग्जाम में लिया, आपने 100% दिया,
आपके जो भी मार्क्स आए आप उसके बिहाफ पे 1,74,316 में शॉर्ट लिस्ट है, तो बस उसको देखिए, उसके हिसाब से आप मेहनत करिए, पिछला जो भी हो चुका उसको भूल जाइए। तो ऐसे ही लगे रहिए। हाइट 168 भी अभी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, 168 एग्जैक्ट है तो आपका हो जाएगा। कम वालों को हाँ दिक्कत हो सकती है, और चेस्ट में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, जिनकी बहुत कम चेस्ट है उनको ही दिक्कत हो सकती है। बाकी एग्जैक्ट वाले परेशान ना हो, प्रैक्टिस करते रहें, रनिंग की प्रैक्टिस करते रहें, बस अब आपको बस मेहनत करनी है, अपने पे भरोसा, अपने पे विश्वास, अपना धैर्य बनाए रखिए, अफवाहों में मत आइए। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम किसी पर भी आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ऐसी जानकारी पाने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।